बहुत दुखद समाचार आ रहा है। दुखद इस हिसाब से कि दोबारा से जो आतंकियों का नेटवर्क, जिस आतंकियों के नेटवर्क ने पिस्टल के जरिए आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम घाटी में किया था, ऐसा लगता है कि उसी नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ और आतंकवादी दोबारा से सक्रिय हो गए हैं। आज राजौरी कदल के एरिया में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला, जिस समय आप ट्रैफिक पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला जिस समय ड्यूटी कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, सड़क के ऊपर खड़े थे, गनी मेमोरियल स्टेडियम के पास डाउनटाउन श्रीनगर में राजौरी कदल में उन्हें गोली का निशाना बनाया गया। और गोली का निशाना बनाए जाने के बाद उन्हें फौरन एसएमएच हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया यह जा रहा है कि उनकी बाजू में गोली लगी है और वो स्टेबल हैं। ये आज शाम का वाकया है। दोबारा से मैं आपको बताऊं कि आतंकवादियों ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर राजौरी कदल के एरिया में गनी मेमोरियल स्टेडियम के पास उनके ऊपर जो है गोली चलाई, उनकी बाजू में गोली लगी है। उन्हें एसएमएच हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इस समय यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। उन्हें बाजू में गोली लगी है। और दूसरी तरफ एक और खबर जो आई है उसमें कहा जा रहा है कि लेफ्ट चीक में गोली लगी है। तो कुछ ही देर के बाद जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये क्लैरिफाई करेगी कि आखिरकार ये जो अटैक हुआ है मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर, उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो ठीक हैं, क्या वो खतरे से बाहर हैं। अब ये थोड़ी ही देर में इन सब चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। मगर उम्मीद और तो तवक्का ये कि अल्लाह ताला करे कि जल्द जो है वो इस रिकवर करें और कोई ऐसी खबर ना तो उनके परिवार वालों को और ना ही आम जनता को, मुझे आपको कोई ऐसी खबर वहां से न मिले कि आतंकी अपने मंसूबे में जो है वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये बड़ा गंभीर है, ये बड़ा चिंताजनक है कि दोबारा से सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद अब्दुल्ला को टारगेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि वो गैंग दोबारा से सक्रिय हो गया है, जिस गैंग ने आम नागरिकों को निशाना बनाने का काम घाटी में किया इतने लंबे समय तक। उस गैंग के बहुत सारे आतंकी उस गैंग से जुड़े हुए मार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ और आतंकी हैं जो सक्रिय हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के वो रिटायर्ड अधिकारी जिन्होंने एक लंबे समय तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जब हम उनसे बात करते हैं वो ये बात बरमला कहते हैं, बिल्कुल साफगोई के साथ कहते हैं कि ये आतंकियों का जो नेटवर्क है ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। इन मॉड्यूल्स के पास पिस्टल्स हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये कोई ना कोई वारदात करते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि लगभग 13 से 14 के करीब आतंकियों को अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है। कई जगहों पर एनकाउंटर के बाद हंगामे भी हुए, नारेबाजी भी हुए, इल्जाम भी लगे कि जी एनकाउंटर जो है वो ठीक नहीं था, एनकाउंटर हुआ ही नहीं, ये सारे इल्जामात भी लगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जांच एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ में काम करने वाले अन्य कई और एजेंसीज और जो ऑन फील्ड जो लोग हैं, जो इनपुट का काम करते हैं, जो इनपुट देने का काम करते हैं, उन सभी लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत हद तक इस आतंक के नेटवर्क को न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन अभी भी ये मॉड्यूल्स घाटी में अलग अलग जगहों पर है, ऐसा जांच एजेंसियों का और पुलिस कर्मियों का मानना है। लेकिन पुलिस इनकी पड़ताल में लगी हुई है। ऑलरेडी बहुत हद तक इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, लेकिन जो बचा खुचा नेटवर्क है उस नेटवर्क को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस जो है लगी हुई है। पुलिस लगातार कार्रवाइयां घाटी में कर रही है। लेकिन आज जो दुखद समाचार आया है वो समाचार यही है कि मोहम्मद अब्दुल्ला ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने वाले कर्मचारी राजौरी कदल में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिस समय आतंकियों ने इनके ऊपर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद इन्हें एसएमएच हॉस्पिटल लिया गया है, जहां पर इनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं और डॉक्टर्स इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं। ये जानकारी अभी तक आई है। मगर खबर वही कि घाटी में दोबारा से क्या टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है? क्या दोबारा से आतंकियों ने आम नागरिकों को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया है? आने वाले दिनों में हमारी इस सारी खबर पर नजर रहेगी और कोशिश करेंगे कि पुलिस के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या पुलिस में जो इस समय काम कर रहे हैं उन सब से बात करके आप तक सटीक खबर पहुंचाएं कि आखिरकार ये घाटी में चल क्या रहा है।